यहाँ पर गाड़ी के लिए रास्ता बनाने के लिए। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे शरद पवार की गाड़ी जो है आगे की तरफ बढ़ रही है। कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के घेरे हुए चारों तरफ चल रहा है और गाड़ी को आगे बढ़ने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। समर्थकों का उत्साह जो है यहाँ पर सातवें आसमान पर है। कार्यकर्ताओं को इससे मतलब नहीं है कि कितने विधायक उनके साथ है, लेकिन चूंकि शरद पवार एनसीपी को के संस्थापक हैं, एनसीपी को बनाने वाले हैं, तो ऐसे में जो कार्यकर्ता है उनका सेंटिमेंट उनके साथ है। और कार्यकर्ता ये बताना चाहते हैं कि इस संकट की घड़ी में, इस बगावत की घड़ी में वो शरद पवार के साथ है और लगातार समर्थक जो है वो उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक बार शरद पवार तक अपनी भावनाओं को पहुंचा सके। अंदर बैठक शुरू होने वाली है, जैसे ही शरद पवार अंदर पहुंचेंगे जाएंगे और फिर आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त वाईबी सेंटर पर मौजूद हैं और बड़ी खबर यह कि शरद पवार पहुंच चुके हैं। इस वक्त एनसीपी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का इतना जबरदस्त हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है कि शरद पवार की गाड़ी का निकलना मुश्किल हो रहा है। शरद पवार के समर्थन में नारे लग रहे हैं, दूसरी तरफ अजीत पवार का खेमा अपनी ताकत नुमाया करने की कर रहा है कोशिश। गौरव, आपके पास क्या अपडेट है? आप मुझसे पूछ रहे हैं समीर? बिल्कुल बिल्कुल गौरव, बताएं। देखिए समीर, यहाँ पर मैं दिखाऊं आपको, मैं थोड़ा लॉन्ग फ्रेम दिखाना चाहता हूँ आपको। अजीत पवार की जहाँ पर रैली हो रही है, ये मंच जो बनाया गया है आप देख सकते हैं, वहाँ पर धनंजय मुंडे इस वक्त बोल रहे हैं और वो लोगों में अपने जोशीले भाषण से जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक करके तमाम वो नेता और वो मंत्री जो बड़े नाम हैं अजीत पवार के इस गुट के, वो आ रहे हैं। सबसे पहले छगन भुजबल आए, उसके बाद रूपाली ताई आई और अब यहाँ पर धनंजय मुंडे आए हैं जिनको आप देख सकते हैं। और इसके बाद अभी वहाँ पर तमाम नेता और विधायक वैसे ही बैठे हुए हैं। आपको एक बार कैमरा में पैन कराऊंगा, जरा मेरे कैमरा सहयोगी आपको कैमरा पैन करके दिखाएंगे। आप देखिए कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ रैली स्थल पर। अजीत पवार ने पूरा जोर लगा दिया है कि यहाँ पर पूरी तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाए, वो दिखा सकें कि वही है असली एनसीपी। जैसा कि अभी छगन भुजबल ने बोला कि हम असली एनसीपी हम ही हैं, तो ये पूरी कोशिश, पूरी कवायद इसी बात की है कि पार्टी पर हमारा कब्जा है, ये बताया जाए। इधर देखिए, इधर भी आप तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं जो पूरे राज्य से अलग अलग हिस्सों से आए हैं। वो रजिस्ट्रेशन आपने देखा जैसे कार्यकर्ताओं का करवाया जा रहा था और यहाँ पर ये एक पावर शो ऑफ है, शक्ति प्रदर्शन है जो अजीत पवार करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सामने लीलावती हॉस्पिटल है, बहुत बिजी रोड है, उस रोड पर जहां निगाहें डालिए गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई पड़ती हैं। अजीत पवार के हाथ में पोस्टर लिए, अजीत पवार के वो फोटो लगी, वो पोस्टर इनके हाथों में दिखाई देती हैं और ये पूरी कोशिश है कि आज अजीत पवार को ही। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, हम आपको रोकना चाहेंगे। अजीत पवार के खेमे से आपने खबर दी, लेकिन शरद पवार के खेमे से आनंद प्रकाश पांडे के पास बड़ी खबर है, वहीं पर मौजूद है वो वाईबी सेंटर पर। आनंद, आनंद प्रकाश पांडे की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि वहां पर जोरदार नारेबाजी हो रही है। शरद पवार थोड़ी देर पहले वहां पर पहुंचे हैं और शरद पवार को देखने के बाद उनके समर्थकों में, उनके जो समर्थक नेता हैं, विधायक हैं, उनका जोश सातवें आसमान पर पहुंच गया है। ये देखिए तस्वीरें आपको इन विजुअल्स में जो कार नजर आ रही है, फूलों से लदी हुई, वो है शरद पवार की कार। शरद पवार के पहुंचने के बाद समर्थकों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। रवि, बिल्कुल, साथ ही बताते चले दर्शकों को जो नंबर्स हैं विधायकों के, वो देखिए किस तरीके से हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 31-11। और इस बीच ये दो तस्वीरें आनंद के पास चलेंगे। आनंद, शरद पवार का स्वागत तो किया जा रहा है, लेकिन सवाल फिर से वही, ये जोश, ये उत्साह किस चीज के लिए? इसलिए कि संख्या बल कम है या फिर अभी भी उम्मीद है कि पार्टी को बचा ले जाएंगे शरद पवार? देखिए, जो कार्यकर्ता है उनको भरोसा है शरद पवार पर। शरद पवार पहले भी ऐसी कई बगावत का सामना कर चुके हैं और हर बार उस बगावत को पार करके वो और मजबूत होकर निकले और ऐसे में कार्यकर्ताओं को उम्मीद है। लेकिन इस बार तो फूट परिवार में पड़ी है आनंद, इस बार तो फूट परिवार में है।
जी बिल्कुल, इस बार इनको लगता है कि भले ही बगावत अजीत पवार ने की है, लेकिन जो शरद पवार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और वो इतने लंबे समय से महाराष्ट्र, न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी वो जमे हुए हैं, बल्कि उन्होंने एनसीपी की स्थापना करके उसको इस मुकाम तक पहुंचाया। तो कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि शरद पवार, आपके पास कार्यकर्ता है, कुछ जरा बात करिए तो, पूछिए तो क्या सोच रहे हैं वो इस सब हालात को लेकर, जरा पूछिए तो उनसे। पूछा हिंदी हिंदी हिंदी। तो आपको लगता है कि जो बगावत हुई है इसको शरद पवार इसे निपट लेंगे? हाँ बिल्कुल, सही में से निपट लेंगे, क्योंकि पवार साहब जो है तो पूरे देश के नेताजी। बगावत इस बार घर में हुई है। हाँ नहीं, उसके बगावत जो भी घर पे हुए, लेकिन जो साहब जो बोलेंगे उससे वो अभी अजीत दादा को सुनना ही पड़ेगा, और जो कि अभी जो बगावत हुई है उसका साहब अच्छी तरह से निपट लेंगे। विधायक तो उधर चले गए हैं, यहाँ विधायक कम है, उधर विधायक ज्यादा है। तो कार्यकर्ताओं को अभी भी उम्मीद है कि शरद पवार जो है वो इससे निपट लेंगे। भले उनके घर में बगावत हुई है, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो उत्साह से है। और ऐसे में जब शरद पवार आए थे तो एक नारा ये भी लग रहा था कि एक ही साहब पवार साहब, यानी कि इनका मानना है कि पार्टी में एनसीपी में एक ही नेता है और एक ही बॉस है, वो शरद पवार है। और भले ही बगावत हो गई हो, भले ही यहाँ पर विधायकों की संख्या कम हो, भले ही यहाँ पर सांसदों की संख्या कम हो, लेकिन शरद पवार इन सबसे निपट लेंगे। आपको लगता है कि जो बगावत हुई है इसे शरद पवार साहब निपट लेंगे? मैं पिंपरी चिंचवड शहर से। शरद पवार साहब इस बगावत से निपट लेंगे आपको लगता है? जरूर निपट लेंगे। कैसे निपटेंगे? पवार साहब इतना बड़ा नेता देश में नहीं है, इसलिए हमको पूरा विश्वास है। बगावत पार्टी में हुई है, घर में हुई है? नहीं, वो बगावत पार्टी में, घर में भी बगावत। अजीत पवार जो उनके भतीजे हैं वो चले गए और अपने साथ कई विधायकों को उनके साथ विधायक है।